अलहुआ शहर पर रात गहरी हो चुकी थी। अमारा मध्यम रोशनी वाले कमरे में बैठी इसकी उंगलियां पुरानी तस्वीर के किनारों को ढूंढ रही थीं। एक पुरस्कार आदमी का चेहरा इसकी तरफ देखता रहा। रज़ा एक ऐसा शख्स जिसे वो एक बार प्यार करती थी लेकिन तवील अरसे से इसे मुर्दा मानती थी। अब फिर इसने सोचा, बाहर हुआ चल रही थी लेकिन ये सिर्फ हुआ नहीं थी। एक मौजूदगी अंधेरे में ढकी हुई, कुछ पुरानी, ताकतवर और भूख। अमारा का दिल धड़क उठा जब इसने कदमों के करीब आने की बेसाख्ता आवाज सुनी। वो अकेली नहीं थी। जैसे ही इसकी नब्ज खौफ से तेज हुई, दरवाजा खिल गया। चलते हुए ज़ैद, वो शख्स जिसने इसे गिनने से ज्यादा बार बचाया था। इसकी आंखें हल्की हल्की रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन आज रात कुछ मुख्तलिफ था। उन्होंने एक राज, ज़ैद, इसने सरगोशी की, इसकी आवाज कांप रही थी। अमारा, तुम्हें सुनना है, इसने अपनी आवाज धीमी और फौरी तौर पर कहा। रज़ा जिंदा है और वो तुम्हारे लिए आ रहा है। इसकी दुनिया घूम गई। रज़ा कैसे जिंदा हो सकता है? और अगर वो था तो इस सारे अरसे में क्यों छुपा हुआ था? इससे पहले कि वो ज़ैद की बातों पर अमल करती, कमरा अचानक ठंडा हो गया और दूर दीवार पर साया फैल गया जो कुछ खौफनाक चीज में मुड़ गया। एक हल्की सी आवाज फिजा में गूंज रही थी। ये उन्हें मिल गया था। अमारा की सांसें उखड़ने लगें जब साये से शैतानी शक्ल निकली। इसकी शक्ल इंसानी थी लेकिन मस्खशदा, इसकी आंखें खौफनाक सुर्ख रोशनी से चमक रही थीं। वो साकित खड़ी इसे इस शिद्दत से देख रही थी जिससे इसका खून जिम गया था। लेकिन फिर मखलूक ने कुछ गैर मुतवक्के किया। ये बोली, अमारा, ये मैं हूं। वो ठोकर खाकर पलट गई, आंखें बेएतबारी से फैली हुई थीं। ये रुज़न। ज़ैद ने इसके और मखलूक के दरमियान कदम रखा। इसकी तलवार खींची, मध्यम रोशनी में चमक रही थी। इस पर भरोसा मत करो अमारा। वो आदमी नहीं जिसे तुम जानती हो। रज़ा की शैतानी शक्ल नरम पड़ गई और ज्यादा मानूस होती गई। इसका कभी दिलकश चेहरा, जो अब वक्त और कुछ गहरा हो चुका था, इसे तड़प से देख रहा था। अमारा, मैं मलून था। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बदल गया हूं। इसका दिल दुख रहा था। उनकी माजी की मोहब्बत की यादों ने इसे सैलाब में डाल दिया, लेकिन इसकी रूह में खौफ था। वो नहीं जानती थी कि वो कौन क्या बन गया है। तुम इफरीत बन गए हो। ज़ैद ने तलवार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए ठोक दिया। रज़ा की नजर ज़ैद की तरफ गई। इसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। हसद तुझे जेब नहीं देता। पुराने दोस्त। वो दोनों आदमी एक बार करीब थे, एक भाईचारे से बंधे हुए थे जो रज़ा के गायब होने के लम्हे बखर गया था। अब वो मैदान जंग के मुखालिफ समतों पर खड़े थे। इनमें से किसी को भी सही मानों में समझ नहीं आ रही थी। अमारा की आवाज कड़कती हुई बोली, रज़ा, तुम क्या चाहते हो? रज़ा एक कदम आगे बढ़ा। इसकी आवाज धीमी फिर भी हुक्म देने वाली थी। मेरा किया है दोबारा दावा करने के लिए तुम? अमारा की दुनिया दो कुव्वतों के दरमियान छाई हुई थी। ज़ैद वो शख्स जिसने इसकी हिफाजत की थी, और रज़ा वो शख्स जो कभी इसकी पूरी दुनिया था लेकिन अब कुछ तारीख बनकर वापस आया। इसका दिल वफा और मोहब्बत के दरमियान, आशना और अनजान के दरमियान फटा हुआ था। ज़ैद की नजरों ने हर हरकत का हिसाब लगाते हुए रज़ा का साथ नहीं छोड़ा। आपको लगता है कि आप इसकी जिंदगी में वापस जा सकते हैं और इसे ले जा सकते हैं? आपके किए के बाद नहीं। रज़ा हंस पड़ा, आवाज दूर गरज चमक की तरह गूंज रही थी। तुम नहीं समझे ज़ैद, अमारा मुझसे जड़ी हुई है। वो हमेशा से थी। इसे मौत भी नहीं तोड़ सकती। अमारा का सर झुक गया। रज़ा के कहे गए अल्फाज इसके अंदर गहराई में गूंज रहे थे, एक पुराने ताल्लुक को खींचते हुए जिसकी वो वजाहत नहीं कर सकती थी। माजी की जिंदगियों की यादें, माजी की मोहब्बतें, सब किस्मत के जाल में उलझी हुई थीं जो इसने कभी नहीं मांगी थी। बस वो चलाई। इसकी आवाज ने कमरे को हिला दिया। दोनों आदमी जिम गए, आंखें इस पर जिम गईं। ये अब दोनों के खेलने का खेल नहीं है। मैं फैसला करता हूँ कि आगे क्या होता है। कमरे में तनाव नुमाया था। ज़ैद ने अपनी तलवार को हल्का सा नीचे किया, लेकिन रज़ा की आंखें अज़्म से चमक उठ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किसके खिलाफ हो अमारा, रज़ा ने कहा। इसकी आवाज अब धीमी हो गई, तकरीबन इल्तिजा कर रही थी। ऐसी कुव्वतें काम कर रही हैं जो आप में से कोई भी नहीं समझ सकता। मैंने ये रास्ता नहीं चुना, लेकिन ये आपको महफूज रखने का वाहिद रास्ता है। महफूज? किस चीज से? वो हैरानी के सिवा मदद नहीं कर सकी।
हुआ फिर से चीख उठी, लेकिन इस बार इसने अपने साथ एक आवाज उठाई, एक सरगोशी जिसने इसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। वो आ रहे हैं। अमारा का दिल इसके सीने में धड़क रहा था। साए मुड़ना और मुड़ना शुरू हो गए, गहरे और खतरनाक होते गए। हुआ एक जाबिराना तवानाई के साथ मोटी हो गई। WHO, इसने पूछा। इसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। रजा का चेहरा सियाह हो गया। वो लोग जिन्होंने मुझ पर लानत भेजी, सच्चे राकुशस। अचानक खिड़की टूट गई और कमरा अफरातफरी में डूब गया। अंधेरे की शक्लें खिल रही थीं, उनकी आंखें दूसरी दुनिया की भूख से चमक रही थीं। अब जैद और रजा के दरमियान इंतखाब करने की बात नहीं थी, ये बका के बारे में था। जारी रखा जाए। राकिशों की मोहब्बत अपने असरार को खोलती रहती है, रोमांस खतरे और माफौक उल फितरत के अनासिर को मिलाती है। रजा की तारीक लानत और जैद की गैर मुतज़लज़ल वफादारी के साथ अमारा को किस्मत और दहशत में उलझे हुए मोहब्बत के मसलस का सामना करना होगा। क्या वो आने वाले तूफान से बच पाएगी? वो अपने तसव्वुर से कहीं ज्यादा बड़े खेल में पियादा बन जाएगी?